वेलकम बैक टू द चैनल गाइस अपना आज एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल पे जो मैनेजर्स के लेवल का जो वीडियो होता है, जो नॉलेज होती है, जो ये सारी चीज़ें होती है साइट की, जो सिर्फ मैनेजमेंट लेवल पे पता होती है साइट इंजीनियर्स को, और छोटे जो पोस्ट पे रहते हैं उनको नहीं पता होती है ये चीज़। ओके, सो आज इस चीज़ पे डिस्कस करूँगा कि एक न्यू प्रोजेक्ट आपका है तो उसके लिए आपको क्या क्या यूज़ करना है। ओके, क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए, क्या आपको नॉलेज रहना चाहिए, कैसे आपको चेकिंग करना है, सारा सब कुछ आज मैं डिस्कस करूँगा। ओके, सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर कीजिए। और वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट पे आके मुझसे पूछिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस कि एक न्यू प्रोजेक्ट आपका, अगर एक न्यू प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, और कैसे एक न्यू साइट को सेटअप किया जाता है, वो सारी चीज़ें बात करूँगा। ओके, सबसे पहले नंबर 1 वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होना चाहिए वो आना चाहिए सैंक्शन प्लान, उसके बाद आना चाहिए आपका डिमार्केशन प्लान। ओके, डिमार्केशन DEMARCATION। ओके, डिमार्केशन प्लान, इससे आप क्या करेंगे, आप इससे क्या चीज़ें होगी, इससे आप पूरे बिल्डिंग का एक सेटबैक चेक करेंगे। अगर यहाँ पर रोड है, एक राइट साइड में आपका रोड है, ओके, तो यहाँ से आपको 12 मीटर रोड अगर छोड़ना है तो आपके एरिया के हिसाब से डिफ़र करता है, आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से डिफ़र करता है कि कौन सा रोड कितना छोड़ना है, ये साइड में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, लेफ़्ट में कितना छोड़ना है। तो वो सारी चीज़ें आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से डिपेंड करता है कि कैसे आपको रूल्स रेगुलेशन क्या है, वो आपको चेक कर लेना है। वो आपको आपका लाइजनिंग आर्किटेक्ट आपको बताएगा कि कैसे क्या चीज़ करना है। उसके बाद आप जो वो प्राइवेट आर्किटेक्ट आपने हायर किया हुआ है एक न्यू प्रोजेक्ट में, वो आपको एक डिमार्केशन प्लान बना के देगा कि आपको रोड इतना छोड़ना है, सेटबैक इतना छोड़ना है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 10 मीटर का रोड छोड़ना है, उसके बाद आप कंपाउंड वॉल आपका आ जाएगा, फिर उसके बाद 4.5 मीटर या 4 मीटर आपका सेटबैक छोड़ना है, उसके बाद बिल्डिंग का फेस आएगा। ये एक साइड का हो गया, दूसरे साइड का भी आप ले लीजिए कि एक 15 मीटर का रोड छोड़ना है, फिर 4.5 मीटर का सेटबैक छोड़ना है आपको, उसके बाद बिल्डिंग का फेस आएगा। तो ये सारी चीज़ें सर्वेयर से आपको बिठाना है न्यू प्रोजेक्ट के लिए। ओके, सर्वेयर से आप पूरे आपका जो प्लॉट होगा उसके अंदर जो बिल्डिंग होगी गाइस, वो बिल्डिंग को आपको एज पर डिमार्केशन प्लान आपका जो बना हुआ है उससे आपको सबसे पहले चेक करना है। ओके, उसके बाद आप चेक कर लिए, उसके बाद आपको लाइजनिंग आर्किटेक्ट, आपने जो आर्किटेक्ट हायर किया है उसको प्रॉपरली चेक करा के, वेरिफिकेशन करा के जब पास हो गया तो आपको चाहिए सेंटर लाइन प्लान। अभी डिमार्केशन का आपका प्लॉट बैठ गया, आपका बिल्डिंग बैठ गया, आपका जो चाहे कितना भी बड़ा बिल्डिंग हो, छोटा हो, बड़ा हो, हाई राइज हो, G+4 हो, आपका सेटबैक, आपका रोड निकल गया, सेटबैक बैठ गया, डिमार्केशन के हिसाब से आपका प्लॉट बैठा हुआ है, बिल्डिंग बैठी हुई है। अभी आपको चाहिए सेंटर लाइन प्लान। सेकेंड अपना आता है सेंटर लाइन प्लान। आपके पास सेंटर प्लान नहीं होगा गाइस तो आप कॉलम नहीं बिठा सकते। ओके, तो सबसे पहले जब भी प्रोजेक्ट चालू होता है आपको ध्यान देना है कि मेरे प्लान्स कितने देरी में आ रहे हैं। आपको अगर फटाफट एग्जीक्यूशन करना है, जैसे सामने रेनी सीज़न है तो रेनी सीजन से पहले आपको प्लान निकालना है, तो उससे पहले आपका सबसे पहला फोकस जो होना चाहिए गाइस वो आएगा आपका प्लान के ऊपर। आपका जो RCC कंसल्टेंट है, आपका जो आर्किटेक्ट है, या आपका जो MEP वाला बंदा है, तो उससे आपको सबसे पहले प्लान लेना है। भाई प्लान मुझे प्रोवाइड करा दे, मुझे अवेलेबल करा दे, ताकि मैं साइट पे प्रॉपरली एग्जीक्यूशन करा पाऊँ। ओके, सेकंड सेंटर लाइन आपको चाहिए। सेंटर लाइन से आपको, उसके बाद सेंटर लाइन आ गया, आपको सर्वेयर वापस से बुलाना है। अगर आपका बिल्डिंग एक स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में है तो आप X और Y 2 रेफरेंस ले लीजिए, एक X एक Y। ओके, 2 रेफरेंस आपने ले लिया। उसके बाद आप बाउंड्री भी मार सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था बाउंड्री के ऊपर, आप 2-3 दिन पहले, आपने अगर नहीं देखा तो जाके चेक कर लीजिए। एक बाउंड्री कैसे मारी जाती है, विदाउट सर्वेयर कैसे काम किया जाता है। ओके, सो ये अपना हो गया सेंटर लाइन के ऊपर। ओके, सो सेंटर लाइन अपना जब तक आएगा तभी आपका बाउंड्री मराएगा, तभी आपका कॉलम बैठेगा, बिल्डिंग बैठेगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए सेंटर लाइन के बाद? फुटिंग का लेआउट। थर्ड जो चाहिए आपको वो चाहिए फुटिंग का लेआउट।
अब उसमें क्या क्या रहना चाहिए, एक तो फुटिंग का साइज़ रहना चाहिए, फुटिंग का शेड्यूल रहना चाहिए, फुटिंग के साथ साथ आपके पास कॉलम का शेड्यूल होना चाहिए, उसके साथ चौथा पॉइंट, चौथी चीज़, फुटिंग का शेड्यूल, फुटिंग का लेआउट की कहाँ कहाँ फुटिंग आ रही है, कौन कौन सी साइज़ की आ रही है, फुटिंग का शेड्यूल, कॉलम का शेड्यूल, कॉलम साइज़, कॉलम का शेड्यूल, क्या क्या स्टील फुटिंग में प्रोवाइड करना है, क्या स्टील कॉलम में प्रोवाइड करना है। ओके, सो ये सारी डिटेल आपको आएगी। जब आपके पास प्लान आ जाता है कंसल्टेंट के पास से, तो आपको उसको वेरीफाई करना है, उसको चेक करना है कुछ मिसमैच तो नहीं है, कोई डिटेल मिसिंग तो नहीं है, ये पहली चीज़ चेक करना है। उसके बाद उसको हैंडओवर करना है अगर ड्राइंग जीएफसी है तो। अगर आपको एडवांस कॉपी दिया है कंसल्टेंट ने तो वो आपको प्रोवाइड नहीं करना है, साइड पे वो चीज़ आपको इशू नहीं करना है किसी भी चीज़ को, चाहे कॉन्ट्रैक्टर को, चाहे फोरमैन को, चाहे किसी को भी आपको इशू नहीं करना है। ओके, सो ये सबसे बड़ी चीज़ हो गया डिमार्केशन प्लान, फिर सेंटर लाइन, फुटिंग का लेआउट, फुटिंग का शेड्यूल और कॉलम का शेड्यूल। ये चीज़ें आपके पास रहना ही चाहिए, तो ही आप एक बिल्डिंग चालू कर सकते हैं। वो जो आपका सेंटर लाइन और डिमार्केशन और फुटिंग का लेआउट होगा उसके हिसाब से आप एक्सकावेशन करेंगे। ओके, एक्सकावेशन जैसे आपका स्टार्ट होता है, तो जब आपका जो लेवल आपको चाहिए, जैसे आप ज़ीरो से आपका जो रोड लेवल है वहाँ से आपको 5 मीटर जाना है, तो 5 मीटर का आप डीप गए, एक्सकावेशन किए, उसके बाद आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा बाउंड्री मार के आप फुटिंग का पीसीसी करेंगे। तो आपके पास जब एडवांस में प्लान रहेगा तो ही आप फुटिंग का पीसीसी कर पाएंगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको कंपलसरी साइड पे रहना ही चाहिए न्यू प्रोजेक्ट के लिए। ओके, डिमार्केशन, सेंटर लाइन, उसके बाद आपका फुटिंग लेआउट, फुटिंग शेड्यूल, फिर आपका आ गया कॉलम शेड्यूल, ये रहना ही चाहिए। कॉलम शेड्यूल आपका अबव प्लिंथ एटलीस्ट रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर का मंगाया ही नहीं, एटलीस्ट 1 फ्लोर 2 फ्लोर तक रहना ही चाहिए ताकि आपको इजीली काम करने में प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद जो 5वां आता है वो अपना प्लिन बीम, जो आपका प्लिंथ का लेवल रहेगा, जो आपका ग्राउंड फ्लोर रहेगा, उसका प्लिंथ बीम का शेड्यूल आपके पास रहना चाहिए, तो जाके आपका प्लिंथ खत्म होगा, तो जाके आपका प्लिंथ चेकिंग होगा। ओके, इनकम्प्लीट कोई भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपका जो बेसमेंट है अगर, तो यूजीटी अंडरग्राउंड टैंक है, उसका भी ड्राइंग रहना चाहिए, आपको सारी डिटेल रहना चाहिए, उसका बॉटम स्लैब, उसका टॉप स्लैब, उसका वर्टिकल वॉल का जो डिटेल होता है वो सारी स्टील की डिटेल होती है। कोई जब भी आपके पास न्यू ड्राइंग आता है आप उसको स्टडी कीजिए, कोई डिटेल मिसिंग है आप कंसल्टेंट को फॉलो अप लीजिए और उस डिटेल को मंगाइए, तो ही जाके आप किसी को इशू कीजिए, चाहे वो फोरमैन हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी हो। ओके, सो ये चीज़ें जो फाउंडेशन है, जो बिल्डिंग न्यू प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें आना चाहिए। और जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़, आपका राफ्ट है, आपका फुटिंग है, आप कंसल्टेंट को चेक कराइए। ओके, खुद से ही कुछ मत कीजिए प्लीज़, आप ऑलवेज विथ कंसल्टेंट रहिए, सारी चीज़ें शेयर कीजिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आके चेक कर लीजिए। आपका बाउंड्री लाइन हो गया, आपका सेंटर लाइन बैठ गया, तो एक पहले आर्किटेक्ट को चेक कराइए। आपका फुटिंग का हो गया, रिइंफोर्समेंट रेडी हो गया, आप आरसीसी कंसल्टेंट को चेक कराइए। आपका यूजीटी अगर है, आपने स्लीव्स डाला हुआ है, ओके, आपका जो फायर फाइटिंग का लाइन जाता है, जो ओके इनलेट आउटलेट, तो आप एमईपी कंसल्टेंट को चेक कराइए। सो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली फॉलो अप करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप अकेले नहीं हो प्रोजेक्ट में, आपने कंसल्टेंट हायर किया है, तो वो सारी चीज़ें उनको भी पता रहना चाहिए। तो ये हो गई फाउंडेशन तक की बात गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल की चीज़ें हैं जो मैंने शेयर किया है, और इसी तरीके से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। और एक लास्ट फाइनल बात बता दूं कि अगर आप बिल्डर हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो आपके कॉन्ट्रैक्टर का जो वर्क ऑर्डर रहेगा वो फाइनल होना चाहिए। अगर आपने वर्क ऑर्डर फाइनल दिया तो ही आप उसको कोई चीज़ का प्रेशर कर सकते हैं, उसके स्कोप की चीज़ें बता सकते हैं, उसके स्कोप की चीज़ें करवा सकते हैं। अदरवाइज मैटर चलता रहेगा, डिस्क्रिपेंसी रहती रहेगी कि मैं करूं तू करूं। ओके, सो कॉन्ट्रैक्टर का जो वर्क ऑर्डर है वो फाइनल होना चाहिए, तो ही आपका काम स्मूथ चलेगा। ओके, तो गाइज आपका ये फाउंडेशन तक का वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, कुछ पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ गाइज।